प्यारे विद्यार्थियों, कारक प्रकरण में द्वितीय विभक्ति को हम पढ़ेंगे। द्वितीय विभक्ति में आगे वाला जो सूत्र है, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कर्म गणामपि कर्ता क्षणौ गत्यर्थानां शब्द कर्म गणानां अकर्म गणानां क्षणौ ये कर्ता क्षणौ कर्मशात्। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार की स्थिति में गति बुद्धि जब हम उपयोग में करेंगे तो गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक और भक्षणार्थक, शब्द कर्मार्थक और अकर्मक जो धातुएं हैं, उन धातुओं की अण्यंत अवस्था का जो करता है वो अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा होती है। जब कर्म संज्ञा होती है तो प्यारे विद्यार्थियों, कर्म होने पर कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति होती है और हमारा जो प्रयोग है विद्यमान कार्य को करने के पश्चात उसकी आगे सिद्धि होती है। तो प्रत्येक के यहाँ पर जैसे गत्यर्थक है, बुद्ध्यर्थक है, इनके जो उदाहरण है शत्रुघ्न स्वर्गम आगमय, तो यहाँ पर जो शत्रु को अण्यंत अवस्था में है इसलिए कर्म संज्ञा होने पर कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी और प्रयोग हमारा शत्रुघ्न स्वर्गम आगमय। इसी प्रकार से बुद्ध्यर्थक में वेदार्थम स्वान अवेदयत्, यहाँ पर अण्यंत अवस्था है इसलिए अण्यंत अवस्था के अंदर जो हमारा प्रयोग है कर्म होने के पश्चात कर्मणि से द्वितीय विभक्ति होकर के और वेदार्थम स्वान अवेदयत् बनेगा। इसी प्रकार से प्रत्यवसानार्थ में देवान अमृतम आशयत्, यहाँ भी शब्द कर्म में विधि वेद अध्यापन त्यत्र है, ये उदाहरण रूप बनेगा। और अकर्मक जो है वो पृथ्वी शरीरे आशयन, यहाँ अनंत अवस्था है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी यही रूप अनंत अवस्था में कर्म संज्ञा होने पर कर्मणि से द्वितीय होकर के और प्रयोग बनेगा। यह एवं करो श्री हरि में गति, इस प्रकार से जो शरणम अस्ति जो श्लोक है इसमें भी इसी प्रकार से अन्वय होगा। अब आगे हमारा जो वार्तिक है निव योर नायति वाहयति वा भारम प्रत्यय, आप देखिए यहाँ पर जो वार्तिक है उस वार्तिक के द्वारा हमारा जो संदेश है, विधि सम्मत है, व्यवस्था है, वो वार्तिक कहता है कि नव ऋणी प्राप्ति, ऋणी का प्राप्ति होती है तो वहां पर आप देखिए वह प्राप्ति इन दोनों धातुओं की जो स्थिति है अण्यंत अवस्था के कर्ता को अण्यंत अवस्था में कर्म नहीं हो ऐसा कहता है। तो इसका जो उदाहरण है, जब कर्म नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में ना हयति वा हयति वा भारम भक्ति, तो इस प्रकार से जो अर्थात नौकर से जिसे बाहर को पहुंचाया जाता है, वहन किया जाता है, तो ये दो उदाहरण बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब होगा तो यहाँ पर ऋच करने पर नायति वाहयति ये दोनों रूप बढ़ेंगे और अनंत अवस्था में अगर करते हैं तो भृत्यम प्रत्ययन वा, इस प्रकार से कर्म की प्राप्ति होगी तो वो रूप बढ़ेगा। इसी प्रकार से नियंत्री कर्तृ से वह हेरनिषेधः वाहयति संवाहन शुतः, शिशुवार्तिक के द्वारा जब हम इसको ग्रहण करेंगे नियंता के रूप में तो आप देखिए सारथी जिसका करता है, ऐसे वे धातु के अनंत अवस्था के अंदर कर्ता को अनंत अवस्था में निवय और यवान से कर्म का निषेध नहीं होता है। जब निषेध नहीं होगा तो प्यारे विद्यार्थी सारथी के द्वारा जो प्रेरित कर्म है वह उस धातु के अनंत अवस्था में कर्ता अनंत अवस्था में गति बुद्धि सूत्र से कर्म संज्ञक हो जाएगा और विद्यमान कार्य कर्मणि द्वितीय से करते हुए प्रयोग सिद्धि करेंगे। इसी प्रकार से वाहयति रतम वाहन, ऐसे ही वार्तिक जो है आगे आदि खाद्योर्न, इस वार्तिक के द्वारा भी खाद्योर्न अर्थात भक्षणार्थे अद भक्षणे एवं खाद्य भक्षणे, ऐसी स्थिति में आदयति खादयति वा अन्नम बटना, अगर बालक को जैसे कोई अन्न खिलाते हैं तो यहाँ पर दो प्रकार के वाक्य बट्टू अन्नमति तम प्रेरयति, इस अर्थ में धातु से नीचे प्रत्यय होने पर बटुना अन्नम आदयति ऐसा भी हम प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा प्रयोग भी बनता है।
तो जब कर्म का निषेध होगा तो इस प्रकार से हो जाएगा, और निषेध नहीं होगा तो उस प्रकार से कर्म होने पर दोनों प्रकार की जो हमारी तृतीया में भी और द्वितीय में भी जो रूप सिद्धि है, बटुना अन्नम खादयति वा बटुना अन्नम खादयति, ऐसे जो रूप है वो बनेंगे, और आदयति खादयति वा अन्नम बटुना। इसी प्रकार से वार्तिक जो है भक्षेर हिंसार्थस्य नः भक्ष्यते अन्नम बटुना, इस वार्तिक के द्वारा भी जब निषेध होगा तो गति बुद्धि से अहिंसार्थक अर्थ के अंदर ऋणंत अवस्था में गति बुद्धि प्राप्त कर्म संज्ञा जब नहीं होगी तो इस सूत्र के द्वारा जब कर्म संज्ञा प्राप्त नहीं होगी तो जो हमारा सूत्र है इससे ऋणित किया जाएगा, और भक्ष्य के प्रयोजकर्ता में कर्म संज्ञा का निषेध करते हुए प्रमाण के रूप में गति बुद्धि है वैसा स्वरूप प्राप्त होता है, उसकी सिद्धि कार्य भी इसी प्रकार से है। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों, अभिवादृशो प्रतात्मने पदे वेति वाच्यम अभिवादयते दर्शयते देशम भक्तम भक्तैर्नमः, यहाँ पर भी आप देखिए जब इस प्रकार से ऐसी स्थिति हमें प्राप्त होती है तो वहां पर भी इस अर्थ में भी ये रूप हमारे इस रूप में बनेंगे और प्रयोग हम बढ़ाएंगे। ऐसे ही जो हमारा सूत्र है ऋगोरण्यतरश्याम ऋगोरणयो यः कर्ता शरणौ कर्म वाशा आरयति कारयति वा वृत्यम वृत्तेन वा, यहाँ भी विकल्प से दोनों रूप बनेंगे, जब कर्म हो जाएगा तो इस रूप में होगा और नहीं होगा तो वृत्तेन वा प्रकार से रूप सिद्धि होगी। और इस वार्तिक में भी ऐसा ही अभिवादयते दर्शयते वा, यहाँ पर भी जो प्रयोग है कर्म होने पर इस प्रकार से वो नहीं होगा तो विकल्प का जो स्वरूप है वो इस रूप में बनेगा। अब हमारा जो मुख्य सूत्र है अधिसिंहस्थासाम कर्म अधिपूर्वाणाम येषाम आधारः कर्मस्यात् अधितिष्ठति अध्यास्ते वैकुंठम हरि। सूत्र के अंदर आप देखें प्यारे विद्यार्थियों, जब हम अधि को ग्रहण करते हैं, अधि का प्रयोग पूर्ण रूपेण करते हैं तो वहां पर भी जो सिंह धातु है स्था है तो अधिपूर्वक सिंह और स्था में आस धातु के आधार की जो है वो कर्म संज्ञा होगी। जब कर्म संज्ञा होगी तो कर्मणि से द्वितीय होगा, और हमारा रूप है अधिसेते अधितिष्ठति अध्यासते वैकुंठम हरि, द्वितीय में कर्म होने पर ये रूप बनेंगे। इसी प्रकार से अग्निनिविशश्चः अग्नियत्यस्तात् धातु पूर्वस्य विशेषताराधार कर्मस्यात्, अगर विशेष परिस्थिति होगी तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों कर्म होगा, और कर्म होने पर जो हमारा प्रयोग है अभिनिविशते षण्मार्गम परिक्रेणे संप्रदानम। आप देखें जब कर्म होगा तो कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति होगी, और समुदाय विशेष के अंदर इस प्रकार के धातु के आधार को जब कर्म होगा तो अभिनिविशेष से सूत्र के द्वारा कर्म करने के पश्चात कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति करते हुए प्यारे विद्यार्थियों जो हमारा प्रयोग है वो अभिनिविशते षण्मार्गम, अर्थात अच्छे मार्ग पर हम मन से चले, मन लगता है तो ऐसा जो प्रयोग है वो आधार है क्रिया का, तो ऐसी स्थिति में उसे बाध करके अभिनिविशेष से हम कर्म करेंगे, और कर्म होने पर कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति होकर के हमारे जो प्रयोग हैं इस रूप में बनेंगे। इति परिक्रेणे संप्रदानम इति सूत्रादि मंडूककृत्यान्यतरस्याम ग्रहणमवृत्य व्यवस्थित विभाषा श्रेणाद वचन पापे अभिनिविशेष है। और जो आगे इसी के साथ अभिनिविशेष में फिर आगे बताया गया है जो अभि और नि पूर्वक, अगर इनका हम इस रूप में भी उपयोग में लेंगे तो यहाँ पर आप देखिए सूत्र से क्वचिता प्रतिमेव, अर्थात जब षण्मार्ग पर चलने की इस प्रकार से स्थिति होगी तो परिक्रणीयादि, परिक्रणीयादि यहाँ पर जो है उसको भी संप्रदान इत्यस्मात् सूत्रार्थ मंडूककृत्या सूत्रद्वयं परित्यज्य, त्याग करके अभिनिविशेषेत्यत्र अन्यतरस्याम इत्यनुवर्तते तस्यार्थं व्यवस्थितं विभाषा कर्तव्य एव व्यवस्थित विभाषायाः लक्षणं सूत्रस्य वचितः प्रवृत्तिरेव। अतः पापे भिनिवेश इति प्रयोगस्य सूत्रस्य अप्रवृत्त्या कर्म संज्ञं न भवति
प्रकार से ऐसे कर्म संज्ञा और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए हम तृतीय विभक्ति में सूत्र और वार्तिक और जो प्रयोग सिद्धि है वो विधि पूर्वक निर्देशानुसार अध्ययन करते हुए प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते रहेंगे। पुनश्च आप सभी का अभिनंदन, अभिवादन और नियमित रूप से आप संचालित कक्षाओं का पूर्ण रूपेण लाभ लेकर के हृदयंगम पाठ्य सामग्री को करते रहे। धन्यवाद।